Assalamu alaikum my dear students. Today we are with another lecture that is nitrogen fixers or diazotrophs. आपको याद होगा जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था physical nitrogen fixation and biological nitrogen fixation. In case of physical nitrogen fixation, N2 is converted to nitrate by means of physical forces like lightning and UV rays. In case of biological process, we have N2 being reduced to NH3, that's ammonia. But what ये कैसे होता है? How this process operates? It is by means of those prokaryotes which have a specialty that they contain a very important enzyme what we call nitrogenase. ऐसे prokaryotes, ऐसे organisms जो biological nitrogen fixation करते हैं, ऐसे living organisms या ऐसे micro organisms या ऐसे bacteria जो biological nitrogen fixation कर सकते, मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, प्लांट नहीं कर सकता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ना एनिमल ही कर सकता है, कुछ प्रोकैरियोट्स ही कर सकते हैं ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिनमें क्या होता है नाइट्रोजनस एंजाइम. दोज प्रोकैरियोट्स विच परफॉर्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उन प्रोकैरियोट्स को हम बोलते हैं नाम नाइट्रोजन फिक्सर्स और डायएज़ोट्रॉफ्स. समझाया? तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, आप अंडरलाइन करो, नाइट्रोजन फिक्सर्स ओब्लिक डायएज़ोट्रॉफ्स टॉपिक है. नीचे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? व्हाट आर नाइट्रोजन फिक्सर्स? लिखो नीचे, organisms which perform biological nitrogen fixation. Organisms which perform biological nitrogen fixation are called nitrogen fixers oblique diazotrophs. ठीक है, कौन कौन से हमारे पास होते हैं ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स व्हाट वी कॉल डायएज़ोट्रॉफ्स? हमारे पास दो किस्म की कैटेगरीज है. एक को हम बोल सकते हैं एसिम्बायोटिक और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स. और दूसरी कैटेगरी हमारे पास वी कैन कॉल देम सिम्बायोटिक हो गया, अभी बोलता हूं एसिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक. एसिम्बायोटिक और फ्री लिविंग मीन्स एक बैक्टीरिया, फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये प्लांट एक है, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया करता है N2 को तब्दील NH3 में. NH3 को किस में डाला? सॉइल के अंदर. N2 को तब्दील किया NH3 किसने? बैक्टीरिया ने किया. ये बैक्टीरिया एक है, इसने N2 को तब्दील किया NH3 में. इस बैक्टीरिया ने क्यों किया ये? क्योंकि इसके पास नाइट्रोजिनेस एंजाइम है. जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई प्रोकैरियोट, कोई बैक्टीरिया सॉइल के अंदर रह के करेगा N2 को तब्दील NH3 में, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं इसको कोई लेन देन नहीं है इस प्लांट के साथ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता है N2 को तब्दील NH3 में. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं आएंगे और करेंगे N2 को तब्दील NH3 में, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं दे आर एसिम्बायोटिक और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स. और अगर ऐसा होगा सिम्बायोटिक में, देखो एक प्लांट है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया आता है इस प्लांट के रूट के साथ, क्योंकि प्लांट को भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा किस चीज़ की? नाइट्रोजन की. इस बैक्टीरिया को ज़रूरत है फूड की. तो ये क्या करता है? ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइन सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट वी से. तो ये बैक्टीरिया को इनवाइट किया जाता है प्लांट के रूट्स के थ्रू, अल्टीमेटली ये प्लांट के रूट के इन्वेट करता है. दोनों को फ़ायदा होता है कि बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट के पास आ गया, इस बैक्टीरिया को मिलेगा वहाँ पे ग्लूकोज, फूड मटेरियल, ये बहुत मज़ा, 5 स्टार फैसिलिटीज़ एंड ऑल दैट व्हाट वी से. तो अल्टीमेटली प्लांट को भी मिलेगा थोड़ा, क्या मिलेगा? यही नाइट्रोजन, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान था. तो प्लांट को देगा नाइट्रोजन कन्वर्ट करके अमोनिया के अंदर, कौन? ये बैक्टीरिया. इन रिटर्न इसको फूड मिलेगा और 5 स्टार फैसिलिटीज एंड ऑल दैट. स्विमिंग पूल इसको अवेलेबल होगा विद इन द रूट एंड ऑल दैट. ओके, तो फैसिलिटी विच पे फूड, शेल्टर और व्हाटएवर. तो दोनों को फायदा है. इसने किया नाइट्रोजन फिक्सेशन कब? जब ये किसी के साथ आया, इसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, मैं ये दूंगा आप वो दीजिए. तो सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक, लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना. तो यहाँ पे एक साथ रहते हैं, दोनों को फायदा इससे.
यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म करता है, बैक्टीरिया करता है सॉइल के अंदर, फिर आपका N2 को तब्दील करता है अमोनिया में, नो एसोसिएशन विद एनी ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब बैक्टीरिया करेगा ऐसा प्रोसेस किसी के साथ मिलके, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। आपको समझ आ रहा है? ओके, ये आपको इकोलॉजी में पढ़ना है 12th के अंदर। यहाँ पे एक टर्म आ गई बाय द वे। तो एसिम्बायोटिक में क्या क्या है, एसिम्बायोटिक में कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे करते हैं। हाँ, पहले मैं कुछ बैक्टीरिया के नाम दूंगा, कुछ बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया का लिस्ट दूंगा मैं। कौन कौन सा बैक्टीरिया सॉइल के अंदर फ्री लिविंग स्टेट में करता है N2 को तब्दील नाइट्रोजन, आई मीन अमोनिया के अंदर। वी हैव लिस्ट। बैक्टीरिया में है हमारे पास फर्स्ट में अगर दिखाऊं, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है, ये करता है N2 को तब्दील अमोनिया के अंदर, एजोटोबैक्टर। एक और है क्लोस्ट्रीडियम, एक और बैक्टीरिया है। एक और है रोडोसिप्रिलियम। एक और है बैसिलस, एटसेट्रा। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो सॉइल में रहते हैं, किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होती है, लेकिन नाइट्रोजन को तब्दील करते हैं अमोनिया के अंदर। फ्री लिविंग स्टेट में अलग रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरिया। कौन कौन सा बैक्टीरिया? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोसिप्रिलियम, बैसिलस। और कुछ साइनोबैक्टीरिया, व्हाट वी अदर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे पास, नॉस्टॉक फॉर एग्जांपल। नॉस्टॉक सॉइल के अंदर रहता है अलग और कर सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इवन वी हैव एनाबीना, ये भी एक साइनोबैक्टीरिया, एक ब्लू ग्रीन एल्गा है। ये करते हैं सॉइल के अंदर रह के अलग, किसी के साथ कोई रिलेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। लेकिन सिम्बायोटिक में क्या होता है? सिम्बायोटिक में दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, बैक्टीरिया और प्लांट एक साथ रहता है, या साइनोबैक्टीरिया और प्लांट एक साथ रहते हैं, फंजे और प्लांट ऐसे एक साथ रहते हैं, तो दोनों को फायदा मिलता है उसमें। तो जिस तरह आपको पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशन वो क्या है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया। मैं लिखूंगा सीधे, राइजोबियम बैक्टीरियम। बैक्टीरिया हो गए बहुत ज्यादा, बैक्टीरियम सिंगुलर। राइजोबियम बैक्टीरियम कहाँ होता है? इन रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल हो गया स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो रूट पे बनता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स। ये एक एसोसिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखो, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन, शाबाश, रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स। लिग्यूम्स मीन्स बीन्स, दाल कुल्यन। ये हमें सिलेबस में डिटेल में हमें पढ़ना है। ओके, एक और अगर मैं रिलेशन आपको बोलूं इससे की सिम्बायोटिक की, दैट इज वी हैव नॉस्टॉक के बारे में लिखो। नॉस्टॉक हमारे पास है। नॉस्टॉक यहां भी बोला था, नॉस्टॉक फ्री लिविंग स्टेट में भी रहता है, लेकिन नॉस्टॉक कभी कभार दिखा सकता है सिम्बायोटिक रिलेशन भी। नॉस्टॉक कहां रहता है? नॉस्टॉक इन कोरोलाइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, इसके खास किस्म के रूट होते हैं कोरोलाइड रूट्स। जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ेंगे, खास किस्म के रूट्स होते, उन रूट्स के अंदर होता है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक रहता है कोरोलाइड रूट्स ऑफ साइकस में। एक और अगर यहां पे बोलूं, इसी के साथ है ये, ओके, दूसरा था ये, तीसरा बोलूंगा एनाबीना। यहां भी बोला था ना, एनाबीना रह सकता है फ्री लिविंग स्टेट में भी, लेकिन सिम्बायोसिस भी दिखा सकता है। एनाबीना ये क्या है? ब्लू ग्रीन अल्गा। एनाबीना इन लीव्स ऑफ एजोला। एनाबीना इन लीव्स ऑफ एजोला, AZOLA। एनाबीना, एजोला क्या है? टेरिडोफाइट, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है ये। एनाबीना इन लीव्स ऑफ एजोला, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। एक और लिखेंगे, एक और वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एनाबीना इन लीव्स ऑफ एजोला। एक और है, वी से दैट्स कॉल्ड एज फ्रैंकिया। फ्रैंकिया, हाँ, फ्रैंक, FRAN, फ्रैंकिया।
फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया बैक्टीरियम, बैक्टीरियम हो गए एक, बैक्टीरिया हो गए बहुत ज़्यादा। फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया बैक्टीरियम लिव्स इन कहाँ, रूट नोड्यूल्स, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स रूट पे होते हैं, रूट नोड्यूल्स ऑफ ALNUS, अल्नस प्लांट का नाम है। ये बीन नहीं है, ये लिग्यूम्स में नहीं आता है, ये नॉन लिग्यूम है, इट्स ए नॉन लिग्यूमनस प्लांट, इट्स ए नॉन लिग्यूम, ये बीन्स में नहीं आता है। नॉर्मली हमारे पास एक एक मिसकंसेप्शन है कि रूट नोड्यूल सिर्फ और सिर्फ बनते हैं लिग्यूम्स में, रूट नोड्यूल सिर्फ लिग्यूम्स में होते हैं। सम नॉन लिग्यूम्स डू हैव दीज रूट नोड्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल अल्नस एक प्लांट है, ये लिग्यूम नहीं है, ये बीन्स में नहीं आता है, पल्सेस में नहीं आता है। अल्नस एक प्लांट है, इसके अंदर भी बन सकता है रूट नोड्यूल, इसमें राइजोबियम नहीं बनाता है, इनमें बनाता है एक बैक्टीरिया जिसका फ्रैंकिया, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक में है। फ्रैंकिया बैक्टीरियम लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ अल्नस प्लांट। अल्नस प्लांट एक नॉन लिग्यूम प्लांट है, बीन्स में नहीं आता है, उनसे हटके है ये नॉन लिग्यूम। ओके, अल्नस प्लांट ये है नॉन लिग्यूम, बीन्स में नहीं आता है। These are okay what we call nitrogen fixers, symbiotic and asymbiotic। अब थोड़ा यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे आप टॉपिक करो अंडरलाइन, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट इज नोड्यूल formation in legumes, important question, nodule formation in legumes, nodule formation in legumes, कैसे रूट नोड्यूल बनता है लिग्यूम्स में, बीन्स में। अभी मैंने बोला कौन सा बैक्टीरिया लिग्यूम्स को अटैक करता है रूट नोड्यूल बनाने में, यस दैट इज राइजोबियम। पूरा नाम है उसका राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम, पूरा नाम है इसका राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम, ये इस बैक्टीरिया का पूरा नाम है। राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम इज द मोस्ट कॉमन राइजोबियम बैक्टीरिया दैट अटैक्स लिग्यूम्स। पहला पॉइंट लिखो, राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम, LEGUMINOSERUM, राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज that attacks legumes. Rhizobium leguminosaurum is the most common species that attacks legumes, beans में। ओके, legumes किस फैमिली में आते हैं, फेबेसी, इस फैमिली को हम बोलते हैं फेबेसी, जिसमें पल्स आते हैं। हाँ, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है ये कैसा बैक्टीरिया है, लिखो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम क्या है, इट इज एरोबिक। कौन सा बैक्टीरिया है, एरोबिक, इसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए। इट इज यानी कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इज या इट इज एरोबिक कामा रॉड शेपर्ड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, शाबाश। इट इज एरोबिक, बैक्टीरिया इसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए। इट इज रॉड शेपर्ड शेप में है, बेसिलस व्हाट वी कॉल रॉड शेपर्ड, ओके। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पास टू ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेन आपने पढ़ा होगा, ओके। इट इज एरोबिक, रॉड शेपर्ड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, शाबाश। देख लीजिए खास बात क्या है, आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है वो बात, एरोबिक बैक्टीरिया है ये खुद, तो मैंने आपको बोला है, इमेजिन दिस इज राइजोबियम बैक्टीरिया, अच्छा नहीं, दिस राइजोबियम रॉड शेपर्ड है ना, ये राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके अंदर कैसे क्या होगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम, खुद क्या है ये एरोबिक, इसको क्या चाहिए ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो ये ऑक्सीजन लेगा इसको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इसका नाइट्रोजिनेस खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन की वजह से। आपको पता है नाइट्रोजिनेस इज वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, इसको खुद चाहे ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो कैसे कर पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ऐसे बैक्टीरिया जो खुद क्या होते हैं एरोबिक, लेकिन इनके अंदर होता है नाइट्रोजन एंजाइम जो करता है एनारोबिक कंडीशंस में काम, ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है। ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये करते हैं नॉर्मली एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन जब इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है
ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान अपना मोड ऑफ रेस्पिरेशन चेंज करते हैं, ये उस वक्त बनते हैं एनारोबिक, उस वक्त करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। It must be kept in mind that such bacteria which are aerobic and have nitrogenous enzyme, these bacteria normally undergo aerobic respiration, but during the process of nitrogen fixation they shift to anaerobic mode। समझाया? उस वक्त करते हैं anaerobic respiration। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं, शाबाश। वो क्या है? हाँ देखो, अगला पॉइंट क्या है, हमारे पास यहाँ पे प्लांट एक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है यहाँ सॉइल के अंदर। राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे हमारे पास ये लिग्यूम का रूट है। जब लिग्यूम के रूट को लगेगा कि मुझे ज़रूरत है नाइट्रोजन की, मुझे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी है सॉइल के अंदर, ये नहीं रह सकता है नाइट्रोजन के बगैर, विद द रिजल्ट व्हाट इट डज, ये करता है कुछ केमिकल सिक्रीट। कौन करता है केमिकल सिक्रीट? केमिकल सिक्रेशन लगाता है सॉइल के अंदर लिग्यूम का रूट। उन केमिकल्स की वजह से ये राइजोबियम अट्रैक्ट होता है। अमिश बस क्या था यहाँ ज़बरदस्त मुश्किल आज, ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है थोड़ा मूव किसकी ओर? प्लांट के रूट्स की ओर। राइजोबियम को अट्रैक्ट किया किसने? प्लांट रूट ने। क्या करके? सिक्रेट करके कुछ केमिकल्स। मीन्स राइजोबियम किसको रेस्पॉन्ड करता है? केमिकल्स के थ्रू। मीन्स राइजोबियम का मूवमेंट क्या है? कीमोटैक्टिक, केमिकल्स को रेस्पॉन्ड करता है। हम लिख सकते हैं लिग्यूम रूट्स, आप लिखो लिग्यूम रूट्स रिलीज केमिकल्स लाइक, लिग्यूम रूट्स रिलीज केमिकल्स लाइक फ्लेवोनॉइड्स, lectins into soil. Legume roots release chemicals like flavonoids, lectins into soil to attract rhizobia. To attract rhizobia को attract करने के लिए, to attract rhizobia, that's I. Movement of rhizobia is chemotactic. That is, movement of rhizobia is chemotactic in response to chemochemicals. In response to chemicals जब मूव किया तो राइजोबिया किसके नज़दीक आ जाएगा? रूट के नज़दीक, लिग्यूम के रूट के नज़दीक। फिर क्या हो जाएगा? देख लीजिए फिर क्या हो जाएगा। लिग्यूम के रूट के जो ही ये करीब आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो होना है। देख लीजिए, ये है हमारे पास रूट, ये क्या आ गया यहाँ से? क्या आ रहा है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया आ रहे हैं। किसके नज़दीक आ गए? रूट्स के करीब। क्यों आ गए? क्योंकि केमिकल्स रिलीज किए रूट ने, इसको अट्रैक्ट करने के लिए आ गए करीब। विद रिजल्ट क्या होगा? फिर ये आपको पता है रूट के ऊपर क्या होते हैं? वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट हेयर के पास पहुंचता है ये राइजोबियम, और रूट हेयर के पास जो ही पहुंच गया ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये रूट हेयर के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आपके लिए एक छोटी सी डायग्राम, इमेजिन ये एपिडर्मिस है, ये रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद क्या होता है? ये एपिडर्मिस पे कॉर्टेक्स, हाँ आपको पता है दिस कॉर्टेक्स, हाँ मुझे आगे ज़्यादा नहीं जाना है, कॉर्टेक्स है यहाँ पे, ओके कॉर्टेक्स है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया किसके करीब आ गया? शाबाश, किसके करीब आ गया? रूट हेयर के करीब। तो रूट हेयर का जो सेल वॉल होता है किसका बना हुआ? सेल्यूलोज का। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है रिलीज एंजाइम सेल्यूलेस। क्या करता है एंजाइम? सेल्यूलेस एंजाइम डिग्रेड करेगा सेल वॉल किसका? इस व्हाट वी कॉल्ड एज रूट हेयर का। इसके बाद जाएगा अंदर, तो अल्टीमेटली अंदर कैसे लिया जाता है? अंदर एक ट्यूब बनता है। कहाँ से कहाँ? एक ट्यूब, एक चैनल बनती है। रूट हेयर से लेकर कॉर्टेक्स तक एक चैनल बनाई जाती है, एक टनल बनाई जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इन्फेक्शस थ्रेड या इन्फेक्शन थ्रेड क्यों बोलते हैं? ये इसको इन्फेक्शन से बचाता है। अगर डायरेक्ट सॉइल ये बैक्टीरिया आ जाएगा सेल्स के कांटेक्ट में तो ये तो डैमेज भी कर सकता है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है। लेकिन क्या करता है? जो ही सेल्यूलेस एंजाइम रिलीज किया राइजोबियम बैक्टीरिया ने, डिजोल्व किया सेल वॉल रूट हेयर का, इसके बाद एक चैनल बनाई जाती है, एक टनल बनाई जाती है, एक ट्यूब बनाया जाता है। कहाँ से कहाँ? रूट हेयर से लेकर कॉर्टेक्स तक बनाया जाता है एक टनल, एक ट्यूब। इसी ट्यूब के थ्रू राइजोबियम को पहुँचाया, राइजोबियम बहुत ज़्यादा कॉलोनीज ऑफ राइजोबियम पहुँचाया जाता है कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर, कुछ खास कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर। मीन्स राइजोबियम बैक्टीरिया
is carried, yeah, rhizobia colony. Rhizobia bacteria are carried from root hair to inner cortical cells, by means of tube-like structure, called infection thread. समझाया? इन्फेक्शन थ्रेड बनाने में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से इसमें बनता है बाय शाबाश ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फेक्शस थ्रेड। ब्रैकेट में लिखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स टेक्स पार्ट इन इट्स फॉर्मेशन। ब्रैकेट में लिखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स टेक्स पार्ट इन इट्स फॉर्मेशन। हाँ, जो ही ये इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर आ गया फिर कहाँ जाएगा आगे? देख लीजिए आगे कहाँ जाएगा। आगे जाएगा किसी कॉर्टिकल सेल के अंदर, इस कॉर्टिकल सेल के अंदर जाएंगे। विद रिजल्ट ये कॉर्टिकल सेल है, फॉर एग्जांपल ये कॉर्टिकल सेल है, ये वाली कॉर्टिकल सेल, इसके अंदर क्या चला गया? इन्फेक्शस थ्रेड। ये फॉर एग्जांपल इसमें इन्फेक्शस थ्रेड चला गया। इन्फेक्शस थ्रेड में क्या है? बैक्टीरिया। ये अल्टीमेट डिटेच होता है यहाँ से, ये ऐसे क्लोज आता है, यहाँ से क्लोज अल्टीमेटली डिटेच होता है। तो विद रिजल्ट वी कैन हैव इन्फेक्शस थ्रेड ऐसे, ये कट गया, इसके अंदर क्या है? ये बैक्टीरिया। किसके अंदर पहुंच गया इन्फेक्शस थ्रेड? कॉर्टिकल सेल्स के अंदर। इस इन्फेक्शस थ्रेड, ये है इन्फेक्शस थ्रेड के अंदर क्या है? ये दीज आर राइजोबिया बैक्टीरिया। इस इन्फेक्शस थ्रेड के ऊपर होते हैं मौजूद एक पिगमेंट है, एक इनफेक्ट कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, कॉर्टिकल का साइटोसॉल, कॉर्टिकल सेल का साइटोप्लाज्म में इसके ऊपर होता है ये जो मेम्ब्रेन है, इसका पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन। दफा करो इसको, पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन। असमें इन्फेक्शस थ्रेड का अब नया नाम आ गया। इन्फेक्शस थ्रेड ट्यूब लाइक था, अब एक कट हो गया, सेल के अंदर घुस गया। तो इस इन्फेक्शस थ्रेड के अंदर क्या है? ये इन्फेक्शस थ्रेड है, ये इसके अंदर राइजोबिया बैक्टीरिया है। इस इन्फेक्शस थ्रेड का नाम अब पड़ जाता है पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन सेल के अंदर। तो इसके ऊपर होता है मौजूद एक खास किस्म का पिगमेंट, दैट्स कॉल्ड लेग हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, जो ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है हमारे सेल्स के आरबीसी के अंदर। इसी तरह लेग हीमोग्लोबिन, लेग मीन्स हियर लिग्यूमस के अंदर हीमोग्लोबिन, ह्यूमंस में नहीं है। ओके, लेग हीमोग्लोबिन, लिग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, ये किसके अराउंड होता है? ये इस पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, या हम बोल सकते हैं इस इन्फेक्शस थ्रेड के ऊपर आता है, कॉर्टिकल सेल के अंदर मौजूद होता है। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन वहां से आ जाएगा, ये सारे ऑक्सीजन को यही पे करता है ब्लॉक। सारा ऑक्सीजन जो इस सेल के अंदर आना है उस सारे ऑक्सीजन को यहीं पे ब्लॉक करेगा, ये लेगा। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अंदर जाने नहीं देगा। विद रिजल्ट ये बैक्टीरिया है जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, अब इस वक्त ये शिफ्ट हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। क्यों? इसको करने है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से इसका नाइट्रोजन तबाह हो जाएगा। उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन जो बनता है किसके ऊपर? इस कॉर्टिकल सेल के अंदर, इस पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन, या बोलेंगे इन्फेक्शस थ्रेड के ऊपर बनता है। समझा रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? शाबाश, ये लिखिए पॉइंट आप लिखो, इन्फेक्शस थ्रेड डिटेचेस, इट पिंचेस ऑफ, कट जाता है। इन्फेक्शस थ्रेड पिंचेस ऑफ एंड फॉर्म्स पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन कवरिंग कॉलोनीज ऑफ राइजोबिया, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, cortical cytosol contains an oxygen scavenger, SCAVANGER, scavenger means absorber, शाबाश। cortical cytosol contains an oxygen scavenger called leg HB, leg hemoglobin, leguminous hemoglobin, called leg HB, leguminous hemoglobin, शाबाश, which removes the effects of oxygen on rhizobia, यानी कि सारा ऑक्सीजन करता है एब्जॉर्ब खुद, विच रिमूव्स द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइजोबिया। तो राइजोबिया अंदर क्या करेगा? ये अंदर करेगा N2 को कन्वर्ट किसमें? NH3 में। NH3 जो ही NH3 बन जाएगा कहाँ? इस बैक्टीरिया के अंदर, ये इमीडिएटली इसको बाहर पहुंचाएगा। कहाँ? NH3 कहाँ पहुंचाएगा? ये सेल के अंदर पहुंचाएगा इसको, कॉर्टिकल सेल के अंदर, साइटोसॉल के अंदर। तो कॉर्टिकल साइटोसॉल में ये अमोनिया जो बन गया राइजोबिया के अंदर, ये इसको एक्सपोर्ट करता है कॉर्टिकल साइटोसॉल में। वहां पे इस अमोनिया को तब्दील किया जाता है इनटू एमाइड्स एंड यूराइड्स। एमाइड्स, ये अमोनिया जो बनाया किसने? राइजोबियम ने, पहुंचाया
कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसॉल के अंदर, वहाँ इस अमोनिया को तब्दील किया जाता है एमाइड्स और यूराइड्स में। एमाइड्स में क्या बनता है? एस्परजीन। एस्परजीन एक एमाइड है, इसमें 2 अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं, और हमारे पास है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन, एमाइड्स एंड यूराइड्स। कुछ प्लांट से बनता है एमाइड्स, एस्परजीन, कुछ में यूराइड्स, एलेंटॉइन, एलेंटॉइक एसिड और वटेवर। तो एमाइड्स और यूराइड्स। तो यूराइड्स कहाँ बनते हैं? यूराइड्स बनते हैं सोयाबीन में। यूराइड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन सोयाबीन। सोयाबीन हो गया ग्लाइसिमिक मुठियत वनान सोयाबीन। ओके, एमाइड्स एंड यूराइड्स। फिर एमाइड्स और यूराइड्स को पहुंचाया जाता है इस रूट रूट नॉड्यूल से, अल्टीमेटली पहुंचाया जाता है ऊपर एसेंट ऑफ सेप के थ्रू ऊपर लीव्स में। तो ये जो रूट नॉड्यूल है, ये रूट नॉड्यूल कैसे बनता है? 1 मिनट में बोलूंगा, 1 मिनट में बोलूंगा ये रूट नॉड्यूल बनता कैसे है। फॉर इंस्टेंस यहाँ देख लीजिए, ये हमारे पास रूट है ना, इसके अंदर क्या घुस गया? इसके अंदर चला गया बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट, लिग्यूम। लिग्यूम करता है, लिग्यूम रूट यानी कि इसकी कॉर्टिकल सेल, वो सिक्रीट करती है ऑक्सिन, ऑक्सिन AUXIN, ऑक्सिन हार्मोन लिग्यूम करता है खुद सिक्रीट, लिग्यूम। और साइटोकाइनिन हार्मोन ये खुद सिक्रीट करता है राइजोबियम। जो ही राइजोबियम रूट के अंदर आ जाएगा, राइजोबियम रूट के अंदर है मौजूद, ऑक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लिग्यूम यानी कि होस्ट इटसेल्फ, एंड साइटोकाइनिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द राइजोबियम। जो ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों इस सेल के अंदर बन गए, ये सेल को मजबूर किया जाता है डिवीजन के लिए। दिस कॉर्टिकल सेल जिसके अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रिलीज हो गया, ऑक्सिन बनाया लिग्यूम ने खुद, साइटोकाइनिन रिलीज किया राइजोबियम ने, विद रिजल्ट वो सेल्स जो है उनमें हो जाएगा डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, एक मास ऑफ सेल्स बन जाएगा। दिस मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, ये आपको रूट पे ऐसे नजर आ जाएगा। दिस इज रूट नॉड्यूल, दिस इज रूट नॉड्यूल बेटे। रूट नॉड्यूल कैसे बनता है? ऑक्सिन हार्मोन बाय लिग्यूम, cytokine hormone by rhizobium makes the cell division possible in the corticals. With the result, a spherical mass of cells is produced called root nodule. इसी root nodule के अंदर होते हैं राइजोबियम, इसी के अंदर होते हैं मौजूद कॉलोनीज ऑफ राइजोबियम, इसी के अंदर होते हैं मौजूद वो लैग हीमोग्लोबिन, इसी के अंदर बनता है फिर अमोनिया, इसी के अंदर इस अमोनिया को तब्दील किया जाता है एमाइड्स और यूराइड्स में। तो एमाइड्स और यूराइड्स को अल्टीमेटली पहुंचाया जाता है ऊपर लीव्स तक। दिस इज हाउ दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर्स। लास्ट पॉइंट बोलूंगा अब, लास्ट पॉइंट आप बोलूंगा। देखिए, अब प्लांट के पास 2 ऑप्शन है। प्लांट के पास ऑप्शन है नाइट्रेट की भी, अमोनिया की भी। फिजिकल नाइट्रोजन सॉइल के अंदर क्या हो सकता है मौजूद, क्योंकि जब बारिश गिरेगी, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया है एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग के थ्रू, प्रेसिपिटेशन ऑल द, फिर रेनफॉल होगा, उसमें क्या हो सकता है? नाइट्रेट, क्योंकि बुजमालों से ऐसा बनिया होती है, वो नाइट्रेट ऑलरेडी बन चुका है एटमॉस्फेयर में, बारिश की फॉर्म में आ जाएगा सॉइल में। NH3 कहाँ है? ये भी सॉइल में बन सकता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। प्लांट ये करेगा इस्तेमाल किए, ज्यादा क्या होगा? ज्यादा ये होगा। प्लांट लेकिन इस्तेमाल करता है नाइट्रेट। अमोनिया इज टॉक्सिक टू द प्लांट सेल्स। अमोनिया की कंसंट्रेशन बर्दाश्त नहीं करता है लिविंग सेल। मोस्ट प्लांट्स प्रेफर टू एब्जॉर्ब नाइट्रेट बिकॉज अमोनिया इज टॉक्सिक। अमोनिया इज टॉक्सिक टू मोस्ट प्लांट्स। ये लिविंग सेल्स के लिए बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि ये ATP सिंथेसिस को स्टॉप करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को इनहिबिट करता है। लिखो नीचे आप, मोस्ट प्लांट्स, नीचे लिखो, मोस्ट प्लांट्स प्रेफर टू एब्जॉर्ब, मोस्ट प्लांट्स प्रेफर टू एब्जॉर्ब नाइट्रेट NO3 नेगेटिव बिकॉज अमोनिया इज टॉक्सिक, बिकॉज अमोनिया इज टॉक्सिक as it inhibits ATP synthesis, as it inhibits ATP synthesis को ब्लॉक करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जिसको हम बोलते हैं, as it inhibits ATP synthesis। और प्लांट के पास दोनों ऑप्शन है, प्लांट को सॉइल में अवेलेबल है नाइट्रेट भी, अमोनिया भी। प्लांट क्या करेगा इस्तेमाल? प्लांट विल ऑलवेज यूज नाइट्रेट। प्लांट्स ऑलवेज प्रेफर टू एब्जॉर्ब नाइट्रेट though there is plenty of ammonia in the soil. Why? Because of toxicity of the ammonia. Plants prefer to absorb nitrate. Thank you very much.